एम्स ने ब्लैक फंगस का जल्द पता लगाने और रोकथाम के लिए जारी की गाइडलाइंस। बड़ी खबर, गाइडलाइंस में कोविड वार्ड में जोखिम वाले सभी मरीजों की पहचान कर उनकी जांच के लिए कहा गया है। गाइडलाइन में कोरोना मरीजों को खुद की जांच करने के तरीके भी बताए गए हैं। सीधे क्या गाइडलाइंस हैं एम्स की, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। जरा प्ले करें इसको राहुल, बड़ा तेजी से हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं यहां पर एम्स की तरफ से जो कहा गया है, ये देखें आप क्या कहा गया है। कोरोना मरीजों के किन लक्षणों पर निगाह रखें? नाक से खून बहना, नंबर 1 एम्स की जो गाइडलाइंस है। नंबर 2, चेंज करें इसको राहुल तेजी से, नाक में ब्लॉकेज या नाक बंद होना, जूम इन करें प्लीज इसको। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, या सिर और आंख में दर्द होना, थोड़ा सा इसको अगर जूम इन करके राहुल दिखाएं। नेक्स्ट चेंज करें, आंख के पास सूजन, ये जो गाइडलाइंस में चीजें बताई गई हैं इसको आप समझें। आंख के पास सूजन ये भी होता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। ये सारी चीजें जो बताई गई हैं, दो चीजें दिखना या धुंधला दिखना, फिर आंख खोलना बंद करने में दिक्कत होना, फिर चेहरे का सुन्न हो जाना, चेहरे पर झुनझुनी महसूस होना, मुंह खोलने या कुछ चबाने में परेशानी होना, ये वो चीजें हैं जो आपके सामने हैं। मैं सीधे लेकर चलूंगा यहां पर, बहुत क्विक रिएक्शन यहां पर। मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ये जो देखिए, एक चीज मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, ये जो चीजें हम ऊपर देख रहे हैं ये नॉर्मल बीमारियां भी होती है। राहुल प्लीज ब्रेकिंग को रखें दूसरी तरफ। नेक्स्ट, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर कि लोगों के अंदर पैनिक आ जाता है। अब जैसे आप लोग तो डॉक्टर्स हैं, आपने अनुभव किया होगा कि एक डॉक्टरी पढ़ाई जब इंसान करता है तो हमेशा सबसे पहले उसको लगता है जो बीमारी के पाले पड़ रहा है वो उसको ना हो जाए। ऐसे ही लोगों के मन में हो जाता है कि हमें ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं होगा, तो कैसे फिल्टर आउट करें? हाँ, तो बिल्कुल निशांत, मतलब ये जिस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये लोगों को एक बताने का, सुझाने का तरीका है। तो पॉइंट ये है कि आपका कोरोना का सेटिंग है, आप स्टीरॉइड्स लेने मजबूरी है आपकी। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है और आपके पास दूसरी इम्यून कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट हुआ है या कैंसर के रोगी हैं या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिसके लिए की दवाएं चल रही हैं, और ऐसी सेटिंग में अगर ये जो लक्षण आपने बताए हैं, जरा सा भी नाक से डिस्चार्ज आता है या ब्लड आता है या ब्लैक कलर का सिक्रीशन आता है या साइनस में यहाँ पे दर्द होता है, तो एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ना केवल डॉक्टर को होना चाहिए बल्कि मरीज को भी होना चाहिए आज की तारीख में। क्योंकि अगर हम सिंपल नेजल स्वैब लेके उसका एक KOH प्रिपरेशन बना के उसमें फंगस को डॉक्यूमेंट करें और अगर जरूरत हो तो एक सिंपल एंडोस्कोपी OPD में ही करें ताकि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्योंकि अगर आप जल्द पकड़ लेंगे और उसकी केवल दवाई दे देंगे तो मरीज ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उस फंगस ने वहां पे नेक्रोसिस कर दिया, माने कि टिश्यूज को डैमेज कर दिया, तो आपके पास ऑपरेशन का कोई चारा नहीं बचेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि इन लक्षणों की वजह से एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, ना केवल डॉक्टर्स को तो होना ही चाहिए बल्कि मरीज को भी आगाह करना है। अगर आपकी सेटिंग कोरोना की, स्टीरॉइड्स की और इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, तो अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाइए। मेरे ख्याल से आपको वीडियो कंसल्ट करिए, जैसे भी करिए, ताकि इस महामारी से बचो। पॉइंट टेकन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।